लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी जीवन में जन्मदिन मनाना है तो दिए जलाकर मनाना, दीपक बुझाकर कभी मत मनाना। और फिर देखना आपके जीवन में उजाला होता है कि नहीं होता है। अब बताओ, मैंने बताया वैसे कौन कौन मनाएगा? गोपाल महाराज की सौगंध होगी, कोई गलत हाथ मत उठाना। आज गोपाल महाराज के मंदिर के सामने हाथ उठा रहे हो कि मैं केक काट के दीपक बुझाकर कभी जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। एक बार भाई साहब इनकी तरफ कैमरा करके मुझे भी इनका सबूत चाहिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए हाथ खड़े रखो, देखिए कौन कौन है कि मैं जन्मदिन केक काट कर और दीपक बुझाकर नहीं, अगर जन्मदिन मनाऊंगा तो जन्मदिन घी के दिए जलाकर मनाऊं। थोड़ा हाथ सीधी से खड़े करो। अब बताओ भाई साहब, इनको देखो, देखिए कौन कौन है, मुझे भी याद रहे इनको। पक्का उधर वाले थोड़ा थोड़ा महाराज कहीं नहीं, कोई दूजा की तो कर लिया। हाथ पूरा खड़ा करो ना, देखे जो जो भी मानते हैं मेरी बात को, जय हो। अगर केवल ये एक बात भी मेरी आपने मान ली, बाकी बातें नहीं, केवल एक बात ये मान ली ना मेरी, तो मैं समझूंगा कि मेरा नया गांव में कथा करना सार्थक हो गया, मिल गई मुझे दक्षिणा कथा की। भैया व्यासपीठ का काम है समाज में बदलाव लाना, समाज को दिशा देना। और आजकल तो महाराज दूसरों की क्या कहें, महाराज व्यासपीठ से ही व्यास केक काटे जाती हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का चौथा जन्मदिन था। मैया यशोदा ने देखा कि मैं मेरे लाला का जन्मदिन मनाऊं तो क्या करूं कि 1000 दिए यमुना जी में जलाऊंगा। कितने दिए? 1000। और मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को लेकर गई। अब जन्मदिन किसका है? कन्हैया का। तो भाई कन्हैया के हाथों से दीपक जलवाने चाहिए ना। अब कन्हैया तो 4 साल के छोटे से, तो मैया ने क्या किया, 10-11 दीपक कन्हैया के हाथों से जलवाए और यमुना जी में प्रवाहित करवाया और कहा लाला जाकर किनारे बैठ जा भैया। अब कन्हैया आकर बैठ गई। इधर मैया यशोदा दीपक जलाती है, यमुना जी में प्रवाहित करती है। 100-200 दीपक ऐसे जलाए। मैया यशोदा ने मन में विचार किया रे कि लाला बड़ा उद्यमी है, कहीं कोई उद्यम ना कर दे, यमुना जी में डूब न जाए। तो मैया यशोदा ने किनारे पर देखा तो लाला है ही नहीं, कन्हैया है ही नहीं। मैया ने सोचा रे लाला कहां गया, लाला कहां गया। तो देखा महाराज कन्हैया उठे और घुटमन घुटमन नदी में चले गए, घुटने घुटने तक पानी में खड़े हो गए। और क्या कर रहे हैं, जो दीपक बहके जा रहे थे ना, उन दीपक को कन्हैया पकड़ते और किनारे पर लाके लगा देते। मैया ने कहा ए मूर्ख, जे क्या कर रहे हो? अरे भाई मैं तेरे जीवन में खुशहाली लाने के लिए यमुना जी में दीप दान कर रही हूं और तुम इन दीपकों को बाहर निकाल रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया मेरी तो ये आदत है। कौन सी? भगवान कहते हैं मैया मेरी आदत है कि जो भव सागर में बहता है मैं उसको पकड़कर किनारे लगा देता हूं। मैया ने कहा अच्छा, तू भव सागर में बहने वालों को किनारे लगाता है तो इतने दिए बह गए, उनको क्यों नहीं लगाया? भगवान ने कहा मैया दूसरी आदत ये कि जो मेरे सामने आता है उनको ही बचाता हूं, जो दूर जाते हैं उनको तो डूबने देता हूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आई मेरी बात समझ में? क्या समझ में आई? भगवान को जो याद करते हैं भगवान उन्हीं को बचाते हैं, जो भगवान से दूर जाते हैं उनको तो भगवान डूब दे देते हैं। प्रेम से बोलो। सज्जनों, भगवान सुखदेव कहते राजन भगवान ने केवल राक्षसों को ही नहीं मारा, राक्षसों को बचाया भी है। तो किसको? कहते कि कल अपन सुन रहे थे ना, हिरण्याक्ष का उद्धार किया भगवान ने, वो बरा ने। और हिरण्याक्ष का एक छोटा भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष का छोटा भाई था हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु ने सुना कि मेरे भाई को नारायण ने मार दिया, घर वालों को समझाया और जंगल में जाकर तपस्या की। महाराज एक पर पैर पर खड़े हो गया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए और भजन करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इतनी कठोर तपस्या की महाराज पूरे शरीर पर दीमक लग गई, चमड़ी को मांस को
रक्त को दीमक, दीमक जानते ने, उदय शरीर को खा गई, केवल हड्डियां हड्डियां बच गई, फिर भी भजन नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया मांग, जो मांगेगा दूंगा। इसने कहा महाराज एक वरदान दे दो कि मैं कभी मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये वरदान नहीं दे सकता, मुझे भी मरना पड़ता है। इसने कहा अच्छा तो दूसरा वरदान दे दो। क्या? तो अब क्या मांग रहा है आइए सुनते हैं। हिरण्याकश्यप कहता है कि मुझे ये वरदान दो। क्या? कि नांतर बहिर्दिवानक्तम मन्यषादपि चायुधे न भूमो नाम्बरे मृत्यु न नरे न मृगैरपि। हिरण्याकश्यप कहता महाराज वरदान देना चाहते तो ये वरदान दे दो कि आज के बाद मैं कभी ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं, मनुष्य से मरूं ना राक्षस से मरूं और ना ही पशु से मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, और यहां तक कि आपके बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, मेरा पीछा तो छोड़। और महाराज हिरण्याकश्यप वरदान पाकर आ रहा था। इधर हिरण्याकश्यप जब भजन करने के लिए गया था तो इनकी पत्नी गर्भवती थी और इनके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम था प्रहलाद। माता कयादु के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कई वर्षों तक नारद जी का संग किया, नारद जी के आश्रम में रहा, इसलिए भजन का मन तो वहीं से बन गया। और यहां महाराज हिरण्याकश्यप आया और प्रजा पर अत्याचार करने लगा कि आज के बाद जो भी नाम लेगा वो मेरा लेगा, हवन करेगा तो मेरा नाम का करेगा, कीर्तन होगा तो मेरे नाम का होगा। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हो रहे हैं, 5, 5.5, 6 वर्ष के हुए। हिरण्याकश्यप ने देखा रे बालक को ज्यादा लाड लड़ाएंगे तो बिगड़ने का चांस ज्यादा बन जाएंगे। 5-6 साल का हो गया, अब तो पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। और गुरुजी के आश्रम में, शुक्राचार्य जी के आश्रम में उनके पुत्र संडामर्क के सानिध्य में पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं राक्षस बालकों के साथ और पढ़ते हैं। 1 महीने बाद हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाकर पूछा बेटा आज तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते पिताजी बताऊं मैंने क्या सीखा? कि हाँ बताओ। तो कहता है प्रहलाद जी कहते हैं कि तत्साधु मन्येश्वरवर्य देहिनाम सदा समोग्नि दियया सद्ग्रहात् हित्वा मदं पात गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्रिमाश्रयेत्। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी जो कहता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है, पिताजी कोई किसी का नहीं। ये तो एक अंधा कुआं है, जो आदमी इस अंधी कुएं में ही फंसकर रह जाता है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जीव को चाहिए कि भगवान के भजन करे बस। अब हिरण्याकश्यप भगवान को अपना दुश्मन मानता है फिर भी क्रोध नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपको पता है छोटे छोटे बच्चे बालक, छोटे छोटे बालक अपनी तुतली वाणी में गाली भी निकालते तो घर वाले खुश होते ना। हाँ पाचो कीजिए कहीं कह रहे तू एक बार और कह। प्रहलाद जी से ऐसी अशुभ बातें सुनी लेकिन हिरण्याकश्यप को क्रोध नहीं आया, प्रसन्न हुआ, वापिस भेजा। अरे ध्यान से पढ़ाओ भाई, क्या पढ़ा रहे हो इसको? अब की बार 6 महीने में प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी से पूछा बेटा क्या सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अब की बार तो मैं बहुत बड़ी बात सीख के आया हूं। कि क्या? कहते पिताजी अब की बार मैं भगवान की 9 प्रकार की भक्ति सीख कर आया हूं। कौन कौन सी तो बताइए।
कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। कि अर्चनम वंदन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। जो पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा सुनो। दूसरा कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनका स्मरण करो, उनका पाद सेवन करो, उनकी अर्चना करो, वंदन करो। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, संडा मर्क को बुलाया, रे कहा क्या पढ़ा रही हो, ध्यान रखो। 10 सैनिक लगा दिए, कहीं ये गलत तो नहीं पढ़ा रही। अब तो महाराज प्रहलाद जी चले गए हैं गुरु जी की आश्रम में। इधर राक्षस बालकों ने कहा प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता क्या? प्रहलाद जी ने कहा किसका? अरे महाराज हिरण्यकश्यप का डर नहीं लगता कि तू ये कीर्तन वीर्तन करता है, उनका डर नहीं लगता? क्यों? कि वो मार देंगे। प्रहलाद जी ने कहा भैया मार वो सकता है जो जीवन दे सकता है। मारने का सामर्थ्य उसमें है जो जीवन दे सकता है। क्या तुम्हारे महाराज हिरण्यकश्यप किसी को जीवन दे सकते हैं, जीवित कर सकते हैं? और एक सामने पेड़ था, पेड़ की एक डाली तोड़कर प्रहलाद जी ने कहा भैया तुम्हारे भगवान को कहो कि इस डाली को जोड़ दे। राक्षस बालकों ने कहा महाराज कोई डाली, टूटी हुई डाली भी जुड़ सकती है क्या? प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भगवान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोमि इति ईश्वर है। जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करे और कुछ नहीं करके भी जो सब कुछ करे, उसी का नाम तो ईश्वर है। और महाराज प्रहलाद जी ने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, कहा प्रभु आज इस डाली को जोड़ देना। अगर आज ये डाली जोड़ दी तो इन सबको चेला बना दूंगा आपका। और मन ही मन प्रार्थना की, अब तो महाराज वो डाली भी जुड़ गई। अब तो राक्षस बालकों ने कहा प्रहलाद जी बताओ, आप जो बताओगे हम वही करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा तो मैं कहूं वही करोगे? कि हाँ तो करो कीर्तन। और वैसे प्रहलाद जी को मारने के पहले ही हिरण्यकश्यप ने कई यत्न किए थे। कहते हैं कि पहाड़ से नीचे गिरवाया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाना चाहा। पहाड़ से जब गिरवाया तो पहाड़ रुई का जैसा बन गया। पैरों के नीचे, वो हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा कर मरवाना चाहा। हाथी को मदिरा पिलाकर प्रहलाद जी को पटक दिया। हाथी चिंगाड़ मारकर आया तो है, लेकिन प्रहलाद जी को देखकर मन में विचार किया कि पिछले जन्म में न जाने क्या पाप किए, इस जन्म में हाथी बनना पड़ा और अब भी भक्त को दुख दूंगा तो क्या करना पड़ेगा। इसलिए प्रहलाद जी को प्रणाम करके चला गया। इधर महाराज प्रहलाद जी को तेल, उबलते हुए तेल के कड़ा में छोड़ा था, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। प्रहलाद जी को एक दिन किसी ने कह दिया एक काम करो, इसको 5-10 दिन तक भोजन मत दो। भोजन नहीं दोगे ना सोई भक्ति का भूत उतर जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया था, प्रहलाद जी को महाराज एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और 100 सैनिक नंगी तलवार लगाकर खड़े कर दिए कि कोई भी इसको अन्न और जल नहीं देगा। प्रहलाद जी अंधेरी कोठरी में बैठकर श्रीमन नारायण 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 जप रहे थे। यहां महाराज वैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान के लिए 56 भोग बनाकर लेकर गई। भगवान को भोजन परोसा, भगवान ने मना कर दिया, नहीं खाऊंगा। माता लक्ष्मी ने कहा क्यों? भगवान ने कहा कि आज मेरा नन्हा सा भक्त भूखा है, अब वो भूखा है तो मैं कैसे खाऊं। और माता लक्ष्मी जो थाल भगवान के लिए लेकर गई थी ना भोजन का, वही थाल लेकर आई और हिरण्यकश्यप की अंधेरी कोठरी में आकर महाराज प्रहलाद जी को पवाया। अब महाराज वहां से क्या क्या बन के आया, 56 भोग था ना जी। अब नाम तो ज्यादा मैं भी नहीं ले सकता क्योंकि फिर भी ध्यान, महाराज बादाम का हलवा, गुलाब जामुन,
बढ़िया पंचमेवे की खीर। और एक बात बताऊं, और मिठाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हलवा जो है ना महाराज 10 घरों में क्लेश करवा देता है। हाँ, हलवा 10 घरों में क्लेश करवा देता है। हलवा बने इनके घर और महाराज 5 घर इधर और 5 घर इधर, तो खुशबू आती है। पड़ोसी सोच रहा है इनके बन रहा, वो सोच रहा है इनके बन रहा है। बढ़िया बादाम का हलवा बना था, खुशबू आ रही थी ना जी केसरी की। बाहर खड़े खड़े सैनिक कहते हैं ये हलवे की खुशबू कहां से आ रही है? दूसरे ने कहा तेरे नाक खराब हो गई है, हाँ जुकाम लग गई तुझे। यहाँ हिरण्यकश्यप की नगरी में हलवे की खुशबू थोड़ी आएगी, यहाँ तो मांस और मदिरा की ही खुशबू आएगी रे जी। और प्रहलाद जी को कई दिनों तक जेल में बंद रखा, लेकिन वैकुंठनाथ का भोग और माता लक्ष्मी के हाथों से प्रहलाद जी ने पाया, इसलिए करोड़ों वर्षों तक भी भूख ना लगी, ऐसा सामर्थ्य आ गया। और इधर आज प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के डर को भगाने के लिए इन राक्षस बालकों को कहा कि ये देखो मेरे भगवान ने इस डाली को जोड़ दिया है। राक्षस बालकों ने कहा तो प्रहलाद बताओ, तुम ही बताओ हम क्या करें। प्रहलाद जी ने कहा कीर्तन करो। प्रहलाद जी बैठ गए बीच में और गोलाकार बैठ गए राक्षस बालक। प्रहलाद जी ने हाथ में करताल ले ली और बड़े प्रेम से कीर्तन करने लगे। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 ऐसे हाथों को करके बैठे हैं। जिनको हिरण्यकश्यप का डर लग रहा वो ना गा रही है ना नाच रही है। प्रहलाद जी को कोई डर नहीं है, इसलिए प्रेम से नाच रही है। नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन राक्षस बालक कीर्तन कर रहे हैं। इधर 10 सैनिक लगे थे ना जी तलवार लेकर खड़े होकर। उन्होंने सुना कि अरे ये तो नारायण नारायण गा रहे हैं। 10 सैनिक दौड़कर आए, प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा कि क्या कर रहे हो, और महाराज वो भी गाने लग गए। क्या नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
सैनिक भी कीर्तन कर रहे हैं। इधर गुरुजी के पुत्र संडामर्क ने सुना, दौड़कर आए, प्रहलाद का हाथ पकड़ा और वो भी गाने लग गए। प्रहलाद जी कीर्तन कर रही हैं, गुरुपुत्र संडामर्क कीर्तन कर रही हैं, राक्षस बालक कीर्तन कर रही हैं, 10 सैनिक भी कीर्तन कर रही हैं। अब जोर से गा रहे थे ना, आप जैसे थोड़े थे। महाराज हिरण्यकशिपु सुन गया, 50 सैनिक भेजे, तलवार लेकर के जाओ, पकड़ के लाओ। और 50 सैनिक हाथ में तलवार लेकर आए, और जैसे प्रहलाद जी के राक्षस बालकों के जिसके जो हाथ आया और जैसे ही हाथ लगाया महाराज, वो भी गाने लग गए। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आता है वही कीर्तन करता है। इधर हिरण्यकशिपु ने 500 सैनिक भेजे, जाओ वो पकड़ के लेकर आ जाओ। और वो 500 सैनिक आए, जिनके जो हाथ आया, जिसके जैसे ही हाथ लगाया महाराज, वो भी गाने लग गए। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 नारायण। और महाराज कीर्तन चल रहा था, जो आता है वही गाता है। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, हाथ में तलवार उठा ली और खुद गुस्से में लाल होकर दौड़कर आया। भगवान को इतनी नारायण नारायण नारायण
हाथ में नंगी तलवार लेकर हिरण्याकशिपु दौड़कर आया और जैसे ही प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, कीर्तन बंद हो गया। क्यों जी? जो आ रहे थे हाथ लगा रहे थे, कीर्तन चल रहा था, जो आते वही गाने लग जाते। हिरण्याकशिपु आते ही कीर्तन क्यों बंद हो गया? हाँ? एक बात बताऊं, अपन लाइट में वो बल्ब लगाते हैं ना, बल्ब को लगाते ही वो लाइट में लगाते ही वो बल्ब चलने लग जाता है। क्यों? जिस बल्ब का फिलामेंट जुड़ा हो वो चलने लग जाता है। बताओ, फ्यूज बल्ब जलता है क्या? हाँ? महाराज वो तो सब चलते हुए बल्ब थे, ये तो फ्यूज बल्ब था ना हिरण्याकशिपु। और जैसे ही प्रहलाद जी को पकड़ा, कीर्तन बंद हो गया। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ के कहने लगा, बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझसे ये मत पूछो कि मेरा भगवान कहां है, मुझसे ये पूछो कि मेरा भगवान कहां नहीं है। मेरा भगवान तो सब जगह है। पिताजी आप में मेरे भगवान है, मेरे में मेरे भगवान है, सब में मेरे भगवान है। और कह दिया कि इस खंबे में भी भगवान है। और जैसे ही कहा कि इस खंबे में भगवान है, हिरण्याकशिपु मुष्टिका बांधकर उठा और महाराज उस खंबे पर एक जोरदार प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार किया महाराज, तड़तड़ करके खंबा टूट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और भगवान नरसिंह ने हिरण्याकशिपु का उद्धार किया। शाम का समय था। हिरण्याकशिपु ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा कि क्यों? कहा कि तुम मुझे घर में मार सकती है बाहर। भगवान ने कहा मैं तुझे दिल्ली पर लेकर बैठा हूं। उसने कहा कि ना तुम मुझे ऊपर मार सकती ना धरती पर। भगवान ने कहा तुम मेरी जंगा पे हो। कहा कि तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकती क्योंकि मनुष्य मरू न पशु से। भगवान ने कहा देख ले भैया, ना मैं मनुष्य हूं ना पशु हूं। हिरण्याकशिपु ने कहा कि तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैं वरदान पाया है कि दिन में मरू न रात में। कहा कि अभी संध्या का समय है। हिरण्याकशिपु ने कहा कि तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते कि क्यों? क्योंकि मैंने वरदान पाया है मैं 12 महीनों में ना मरूं। भगवान ने कहा भैया तेरे लिए 13वां महीना अभी अगले साल आ रहा है ना, अधिक मास। 3 साल में एक अधिक मास आता है। भगवान ने कहा भैया ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास तेरे लिए बनाया है। और भगवान ने जोरदार दहाड़ मारकर अपने नाखून हिरण्याकशिपु की छाती में गाड़ दिए और महाराज उसकी अंतड़ियां चीर दी और अंतड़ियां चीर कर हिरण्याकशिपु का उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह क्रोध में भरे हुए लाल है। क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी भगवान का क्रोध शांत नहीं कर पा रही है। माता लक्ष्मी भी क्रोध शांत नहीं कर पाई। महाराज भगवान नरसिंह बैठे हैं। प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। एक हाथ माथे पे रख लिया, दूसरा हाथ ठोड़ी में लगा दिया। भगवान प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद बेटा मुझे आने में देर हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। बेटा मुझे आने में देर हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। प्रहलाद जी से भगवान कहते प्रहलाद मांग, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं बेटा तुम मांगो। प्रहलाद जी कहते प्रभु देना ही चाहते तो मुझे ये वरदान दो कि आज के बाद आज मेरे पिताजी ने आपके भक्तों को बड़ा कष्ट दिया है, इसलिए उनकी अधोगति ना हो, वो नरकगामी ना बने। भगवान ने कहा रे प्रहलाद बेटा तेरा जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है वो 21 पीढ़ियां तार देता है। कितनी पीढ़ी? 21 पीढ़ी तार देता है। 7 पीढ़ी ननिहाल की, 7 ससुराल की और 7 खुद के खानदान की। और तेरा पिता तो मेरा वैसे ही बहुत बड़ा भक्त था। और महाराज
प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति का गान किया। आइए आप सभी इस कथा को आज यहीं विश्राम करेंगे। कल आप ठीक समय पे पधारेंगे। और हाँ, समिति वालों से मेरा निवेदन रहेगा कि आज शाम को अभी कुछ देर बाद ही, आधे घंटे बाद ही, 2 लोग जो समझदार प्रबुद्ध लोग हैं, जिनको सामान लाने की जिम्मेदारी ही दी है ना, वो लोग आकर मिलने पंडित जी से। क्योंकि कल अपनी कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है ना जी, तो जन्मोत्सव मनाएंगे। और जन्मोत्सव तो ढीला ढाला तो बनेगा नहीं ना। हाँ, कैसे मनाएंगे? हाँ, फिर भी केक आटरी बनाओ। हाँ महाराज, कल आप हम सभी जितना हो सके सब पीले पीले कपड़े पहन के आना, पहली बात। अब मोटियार के महाराज मांगते सबके धोली कमीजा मैंने पीले खड्डू कराओ। और आप भी जिद मत करना हुआ था कटे पीड़ो न हो तो कटे, हाँ तड़का को तड़का केकड़ी का बाजारू मंगार। हाँ हाँ, 5-6 साल पहले केकड़ी कथा थी, एक सोनी परिवार ने कथा करवाई। अब ऐसे ही मैंने बोल दिया था कि कल पीले कपड़े पहन के आना हो। महाराज उसी दिन शाम को 2-4 लोग शिकायत लेके आ गए, महाराज थाने भी शर्मनाई की। कहा क्यों? महाराज पीले कपड़े की कहा तो आज 2000 रुपए का नुकसान कर दिया। कि अभी कथा सुनने के बाद गई बाजार, पीली साड़ी ली, कपड़े तैयार किए और कल पहन के आएगी। आप यहाँ अतरी जिद मत करना, अपने पास हो तो पहन के आ जाना पीले कपड़े। दूसरी बात, जिनके घरों में देसी गाय हो तो आज शाम को ही थोड़ा सा दही, हाँ ज्यादा मत लाना। जिनके घरों में हो पाव आधा किलो, इससे ज्यादा दही मत लेके आना। दूसरी बात, 1-2 जने 1-2 लीटर दूध ले आना। कल पंचामृत बनाएंगे ना, कन्हैया के जन्म के समय पंचामृत बनाकर उसका प्रसाद वितरण करेंगे। दूसरी बात, पंजीरी भी बनवाएंगे, तो पंजीरी का सामान तो ले आएंगे। तीसरी बात, हमारे जितने भी युवा भाई हैं और बहन हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि कल आप लोगों को 9 बजे ही कथा पंडाल में आना है। कितने बजे?